दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक हिंदू लड़का और दूसरी तरफ एक मुस्लिम लड़के की दोस्ती नहीं बल्कि एक इम्तिहान बन जाती है। दोस्तों, एक तरफ कूड़ा बीनने वाला लड़का और दूसरी तरफ शानो शौकत में जीने वाला उसका दोस्त। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसी दोस्त के दरवाजे पर उस गरीब लड़के को कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसे सुनकर आप लोगों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब इस कहानी की सच्ची घटना आपको पता चलेगी तो आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, लखनऊ शहर की एक भीड़ भाड़ वाली सड़कें शाम को, और उसी भीड़ के एक बीचों बीच एक लड़का झुका हुआ था। उसने एक पुरानी सी बोरी उठाई हुई थी और वह कूड़ा बीन रहा था। दोस्तों, जी हाँ, कूड़ा बीन रहा था। उसका नाम था रवि। लोग उसके पास से गुजरते, उसे देखते, फिर नजरें फेर लेते, क्योंकि कईयों ने उसका चेहरा पहले देखा हुआ था। कुछ लोग उसे जानते थे, कुछ उसे जानकर नजरअंदाज कर रहे थे, कुछ उसका मजाक उड़ा रहे थे। दोस्तों, एक वक्त पहले जो रवि जो था वो स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, और उसको टीचर की हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब देता था। पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा आगे था। लेकिन आज किस्मत ने उसके हाथों से किताबें छीन ली थी। दोस्तों, जी हाँ, घर के हालात ऐसे हुए कि उसके हाथों से उसे अपनी किताबें छोड़नी पड़ी और कूड़ा बीनने का काम शुरू करना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था। कुछ साल पहले उसका एक छोटा सा घर था, टूटी हुई दीवारें थी। घर में माँ और पापा थे। पिता मजदूरी करते और दिन रात मेहनत करते। माँ रात को रवि के पास बैठकर अक्सर कहती कि बेटा, तुम ना दिन रात लगाकर मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि उन लोगों के हालात भी ऐसे थे। वो चाहते थे कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर नाम रोशन करे। इसी वजह से उसकी माँ की उम्मीदें थी कि मेरा बेटा जो है, रवि जो है, वो दिन रात मेहनत करे, पढ़े। वो उसी को वही समझा रही थी, ठीक है। उन्हें नहीं पता था कि वक्त इतनी जल्दी पलट जाएगा। रवि हर बार सिर हिलाकर कहता है, हाँ हाँ माँ, मैं एक बड़ा आदमी जरूर बनूंगा, आपको कभी भी दुख नहीं दूंगा। और उसी स्कूल में एक लड़का भी पढ़ता था जिसका नाम था महबूब आलम। साफ कपड़े, महंगे जूते और बड़ी गाड़ी में स्कूल। हालांकि एक बहुत ही ज्यादा अमीर था, बाकी बच्चों से दूर रहते थे। लेकिन रवि को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन क्लास में टीचर ने एक मुश्किल सा सवाल पूछा। किसी के पास दोस्तों आंसर नहीं था, लेकिन रवि ने तुरंत उसका जवाब दिया, और जो जवाब था बहुत ही सही था, ठीक है। टीचर भी हैरान हुई कि एक गरीब बच्चा इतना पढ़ाई में तेज है। कोई भी बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन इसने तुरंत जवाब दे दिया। पूरी क्लास में शांति बिछ गई। पीछे बैठा महबूब बस उसे देखता रहा। कुछ दिन के बाद खुद रवि के पास वो आया, हल्की मुस्कान के साथ बोला, यार तू तो बहुत तेज है पढ़ाई में, मुझे भी थोड़ी पढ़ाई की नॉलेज थे, ठीक है, और मेरे साथ बैठा कर। उसने खुद से बोला कि तू मेरे साथ आकर बैठा कर। रवि थोड़ा झिझका, फिर धीरे से उसके पास आकर बोला कि ठीक है। अब से उनकी जो दोस्ती थी शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच कभी भी कोई चीज़ की दीवार नहीं थी, भेदभाव नहीं था। दोनों एक दूसरे को सच्चे दोस्त की तरह मानते थे, ठीक है। दोनों एक साथ खेलते, खाना खाते, पढ़ाई करते, सब कुछ एक साथ करते थे, ठीक है। महबूब अक्सर कहता कि देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और रवि बस हल्की सी मुस्कान दे देता। लेकिन जिंदगी हमेशा दोस्तों एक जैसी नहीं होती है। एक रात सब कुछ शांत था। अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आई। उसकी माँ कमरे में आई और कहने लगी कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, हमें उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। उस समय गांव में का पुराना सा अस्पताल था जो सरकारी था। रवि अपनी माँ के साथ अपने पिता को तुरंत अस्पताल लेकर गया, लेकिन तब वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके पिता की मौत हो चुकी है। उन्हें एक सीरियस हार्ट अटैक आया था। इस बात को सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सर से पिता का साया उठ चुका था। वो बहुत रोया उस रात। उसकी जिंदगी का सहारा एक उसका पिता ही था, ठीक है। अगले दिन से घर में पूरा सन्नाटा बिछ चुका था। आंखों में आंसू, लेकिन दर्द अभी भी बाकी था। वो किसी को अपना दर्द बयान नहीं कर सकता था। और रवि, जिसके हाथ में कभी किताब होती थी, अभी उसी हाथ में एक गंदी बोरी उसने पकड़ ली, क्योंकि कई दिनों से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, क्योंकि पिता जो थे उसके दिन भर काम करते थे, तभी उनका सहारा मिल पाता था, तो वो थोड़ा पढ़ लेता था। लेकिन घर में अब खाने के लाले पड़ने लगे। इस पढ़ाई को छोड़ दिया और गली गली शाम को भटकने लगा। कुछ बेच कर घर चलाता, ठीक है, जो कबाड़ कुबूड़ होता है इकट्ठा करके उसको बेचता, ठीक है। लेकिन वो रोता नहीं था, क्योंकि उसके पास रोने की फुर्सत नहीं होती थी। दोस्तों, फिर एक दिन उसी स्कूल के बाहर उसे उसका दोस्त महबूब मिला, ठीक है। वो उसके पास जाना चाहता था, हालांकि रवि भी हिचकिचा रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने हिचकिचा रहे थे। रवि ने सोचा कि नहीं, अब
मैं पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, अब मेरी औकात जो है एक रद्दी वाला, एक कूड़ा बेचने वाला हो गया है, मैं कूड़ा बेचने वाला बन गया हूँ, अब वो मेरे से क्यों बात करेगा। उसके दिमाग में ये सवाल का, इसलिए वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाने लगा। ठीक है। और तभी महबूब ने उसे आवाज़ लगाई और उसे कहा कि कहाँ था तू आजकल, और बात क्यों नहीं कर रहा मेरे से। तब रवि ने उसे अपने घर के हालात बताए। तब उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब चल मेरे साथ मेरे घर। तो रवि उसका जो महबूब जो था उसे अपने साथ घर ले गया। लेकिन जैसे उसने घर के दरवाजे पर कदम रखा, तभी उसका जो महबूब का पिता था वो तुरंत रवि को देखने लगा। उसने गौर से ऊपर से नीचे तक देखा और चिल्लाते हुए कहा कि ये भिखारी कहाँ से आ गया। ठीक है। तभी महबूब ने कहा कि पिताजी ये मेरा दोस्त है। तभी उसके पिताजी महबूब पर चिल्लाते हुए बोलने लगे कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम ये कैसे फटीचर लड़के को लेकर ये घर पर लेकर आ गए हो, और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा दोस्त है। महबूब का पिता उस पर चिल्लाने लगा। तभी महबूब ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा कि अब्बू ये मेरा ना दोस्त है, ये तुम्हारी हैसियत के बराबर भी नहीं है, तुम इससे दोस्ती कर रहे हो। उसका पिता उस पर चिल्लाने लगा। ये शब्द सीधा रवि के दिल पर लगा। ठीक है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ कि हाँ, तकलीफ भी पहुंची कि मेरे बारे में ऐसा बात बोला जा रहा है। उसके हाथ ना हल्के हल्के का। तभी महबूब बोला कि आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे बीच में रोक दिया और कहा कि पूरा घर एकदम से शांत हो गया, क्योंकि दोनों बाप बेटे के बीच में झगड़ा होने लगा था। रवि ने धीरे से महबूब की तरफ देखा और उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं। उसने धीमे से कहा कि मैं चलता हूँ महबूब। हर कदम के साथ उसका दिल अब और भारी होता जा रहा था। ठीक है। दरवाजे से बाहर निकलते उसने एक बार पीछे देखा, महबूब वहीं खड़ा था। उसकी भी आंखों में आंसू थे, क्योंकि दोनों ने दोस्ती दिल से निभाई थी। ठीक है। अगले दिन वह कूड़ा बीनते बीनते एक बड़ी बिल्डिंग के सामने चला गया। रवि जो था, ऊपर बोर्ड लगा था आईएएस कोचिंग सेंटर। रवि कुछ देर बस उसे देखता रहा, फिर उसने ना एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में कुछ चलने लगा कि नहीं, अब मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा। ठीक है। सीधा वो मालिक के पास गया, हाथ जोड़कर बोला कि सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं है। उसने उस कोचिंग सेंटर के जो सर थे उसको बोला, आप बोलेंगे तो मैं आपके घर आकर खाना बना दूंगा, झाड़ू पोछा काम कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसकी इस शिद्दत को देखकर एकदम कमरे में शांति छा गई। मालिक ने कुछ सवाल पूछे। रवि ने हर सवाल का सही आंसर दिया। उस सर जो कोचिंग सेंटर के जो सर थे वो भी बड़ा हैरान हुए कि बच्चा सच में पढ़ना चाहता है, इसमें एक जुनून है, क्योंकि हर सवाल का सही जवाब दे रहा था। तब से उस कोचिंग सेंटर वाले ने क्या किया कि ठीक है, उसने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब से ठीक है। फिर उसके बाद पीछे खड़े होकर वो आराम से जो भी पढ़ाते थे सर, वो पढ़ता था, नोटबुक पे सब लिखता जाता था। दोस्त की याद आती जो उसके घर पर हुआ, उसके अब्बू ने जो उसे कहा, तो उसका दिल भारी होने लगता। उसने एक जिद ठान ली थी कि अब मैं कैसे भी करके कुछ करके ही दिखाऊंगा। एक दिन क्लास में टीचर ने एक सवाल पूछा। तभी पीछे से आवाज आई, सर मैं बता सकता हूँ। ठीक है। हालांकि किसी भी बच्चे के पास कोई जवाब नहीं था। तो जब सर ने पूछा तो रवि ने तुरंत फटाक से जवाब दे दिया। सर बेहद हैरान हुए। टीचर ने कहा कि तुम पढ़ने में वाकई बहुत होशियार हो। उस दिन के बाद से जो टीचर था उसे एक काम करने वाला अकॉर्डिंग नहीं समझने लगा कि इससे मैं काम कराऊंगा तब इसको बदले मैं इसको पढ़ा दूंगा। तब से वो दिल से सच में उसको अपना एक छात्र मतलब एक स्टूडेंट मानने लगा दोस्तों। ठीक है। उसने भी खुद से फिर उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देने स्टार्ट की कि वो पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि जब रवि ने अपने घर के हालात बताए तो उससे भी काफ़ी दुख हुआ। तो वो भी चाहता था कि कैसे भी करके ये स्टूडेंट आगे बढ़े। फिर उस दिन के बाद रवि ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। दिन रात समय कोई मतलब नहीं था उसको, वह बस भूखा प्यासा मेहनत करता, लेकिन किताबें कभी उसके हाथ में से नहीं छूटती थी। वक्त बीतता गया। एक दिन यूपीएससी का फॉर्म उसके हाथ में था। उसने बहुत ध्यान से देखा। यह सिर्फ एक कागज नहीं था दोस्तों, उसका एक सपना था। उसने धीरे से खुद को कहा, यही मौका है फिर से अपने आप को साबित करने का। उसने बिना देरी किए फॉर्म सबमिट किया। जब एग्जाम था उसने एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। रवि इस परीक्षा को पास कर पाएगा या नहीं, उसकी मेहनत पूरी अधूरी रह जाएगी। दिन गुजरते गए, लेकिन रवि के लिए हर दिन जैसे सालों के बराबर थे। सुबह उठता, काम करता, उसकी दिनचर्या बस ऐसी ही गुजरती जा रही थी। धीरे धीरे वक्त कैसे बढ़ता गया किसी को कुछ मालूम नहीं। कुछ दिन के बाद वो दिन आया जिस दिन रिजल्ट आने वाला था। उसने धीरे से मालिक को कहा कि सर मेरा भी देख लीजिए। मालिक ने मोबाइल लिया और नंबर डाला। कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन देखते ही उसकी आंखें जो सर की थी अचानक ही बड़ी हो गई। उसका चेहरा खुशी से झूम उठा। उसने रवि की तरफ देखा, जोर से बोला, रवि तू पास हो गया। कूड़ा बिनने वाला नहीं कह रहा था, सब उसे आईएएस रवि कह रहे थे। कुछ दिन बाद रवि अपने घर के सामने खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बैग और आंखों में खुशी।
माँ दरवाजे पर पास आई और देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, रवि उनके पैरों पर झुक गया और कहने लगा कि माँ, मैं आईएएस ऑफिसर बन चुका हूँ। उस दिन उनके घर में एक छोटी सी खुशी का माहौल बन चुका था, लेकिन रवि के दिल में एक बहुत अधूरी बात थी। जब एक चेहरा उसके सामने आया जो उसका दोस्त था, महबूब, तो रवि कहने लगा कि अब वो वक्त आ गया। रवि ने अपना बैग उठाया और अपने दोस्त के घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन इस बार वो रवि नहीं था जो एक कूड़ा बीनने वाला था, अब वो एक आईएएस ऑफिसर था जिसे उसके पिता ने ठुकरा दिया था, एक कूड़ा बीनने वाला कहकर उसे जाने के लिए कहा। अब एक आईएएस अधिकारी बनकर रवि उनके दरवाजे के सामने खड़ा था। तभी दरवाजा खुला, सामने महबूब खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। कुछ सेकंड के लिए जैसे वक्त फिर से थम गया हो। महबूब ने गौर से देखा, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई। तब महबूब ने कहा कि मैंने तुझे बहुत ढूंढा उस दिन के बाद से। तभी रवि ने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। उसने उसको सब कुछ बताया कि मैं पिता था। उस लड़के को देखकर फिर से कहने लगा कि तुम कौन हो, तुम्हें तो कभी देखा नहीं। ठीक है, हालांकि वो भूल चुके थे कि एक वक्त में उन्होंने उसी लड़के को कहा था कि कूड़ा बीनने वाला लड़का है, अब इस घर से जाए, ये हमारी दोस्ती के लायक, ये तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है। महबूब ने कहा कि अबू, ये वही लड़का है जिसे आपने एक वक्त कहा था कि ये हमारे हैसियत के लायक नहीं है, लेकिन अबू इसने कर दिखाया है जो कोई भी नहीं कर सकता था। इसने पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन किया है। अब ये आईएएस ऑफिसर है, ये कोई मामूली सा इंसान नहीं है। ठीक है, ये बात सुनकर उसका अब्बू भी हैरान हो गया कि जिस शख्स को मैंने इतना कुछ सुनाया था आज वो एक आईएएस ऑफिसर बनकर सामने खड़ा है। अब जो उसका अब्बू था उसको एहसास होने लगा कि उसने उस लड़के को उस वक्त ऐसे शब्द बोलकर कितनी बड़ी गलती की थी। ठीक है, हमें कभी भी किसी की हैसियत देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त पलटते देर नहीं लगती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।